बताना चाहूँगी, हमारी पलवल नगर परिषद बजट के मामले में हरियाणा की सबसे बड़ी नगर परिषद है। 700 करोड़ रुपए का बजट है इसका 1 साल का, लेकिन काम जो है कहीं देख लीजिए आपको 7 रुपए का भी नजर नहीं आएगा। आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है सो करती है, वो काम जमीनी स्तर पे दिखाई देते हैं। इसलिए आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, केजरीवाल जी के साथ हूँ, जो कहते हैं सो करते हैं और करके दिखाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं पलवल के शमशाबाद में, जहाँ जो है नवीन रोहिला आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, नगर परिषद के चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं और जनता का किस तरह का रुझान उन्हें मिल रहा है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो है मुद्दे मैं एक बात बता दूं कि जनता ही देती है, हमारे मुद्दे नहीं होते, मुद्दे जनता के होते हैं। जनता किन हालातों में रह रही है जनता खुद बताती है, हम उनके पास जाते हैं, उनके हालात देखते हैं। और आप भी यहाँ तक आए हैं, आप भी बहुत कुछ देखते हुए आए होंगे, तो वीडियो आप भी बना सकते हैं उसका, तो जो है बहुत अच्छे से। ना तो चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं और बिना बारिश के जो है पानी भरता रहता है। सीवरेज नालियाँ जो हैं सारी ब्लॉक पड़ी हुई हैं, तो और कई जगह तो इतनी गंदी हालत है नालियों की कि उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। लाइटों की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन क्राइम रेट बढ़ रहा है पलवल का। हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। आज ज़रूरत है कि जगह जगह जो है लाइटों की व्यवस्था की जाए, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएं। पूरे पलवल शहर में अगर आप देखें, ग्रीन बेल्ट्स जो कि हर कॉलोनी के साथ जो है डेवलप होनी चाहिए। हर 50 से 100 हाउसेज़ के बीच में एक ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी चाहिए, जो कि पर्यावरण के संतुलन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो भी सब मिसिंग हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें रेहड़ी मार्केट की, वो भी यहाँ पे नहीं है। रेहड़ी वाले बेचारे परेशान रहते हैं, ऑटो वाले परेशान रहते हैं, उनसे जो है कमीशन वसूला जाता है, डेली का 500 रुपये उनसे उगाही की जाती है। तो और अगर हम बात करते हैं, अगर मार्केट की तरफ चले जाएं, हम शहर की तरफ चले जाएं, कहीं पे भी सुलभ शौचालय नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरीज मिसिंग है, डिजिटल लाइब्रेरीज मिसिंग है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे मुद्दे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे नागरिक जो है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल निकल गए हैं और उसके बावजूद जो है उनको उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सोचने की बात है कि भाई ऐसा कब तक चलेगा। अब जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जनता जाग रही है और अब वो बदलाव चाहती है कि नहीं, हमें इस भ्रष्टाचार से जो है मुक्ति पानी है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, हमारी पलवल नगर परिषद बजट के मामले में हरियाणा की सबसे बड़ी नगर परिषद है। 700 करोड़ रुपए का बजट है इसका 1 साल का, लेकिन काम जो है कहीं देख लीजिए आपको 7 रुपये का भी नज़र नहीं आएगा। डेली का इसका खर्चा जो है कई लाखों रुपये का सफाई के ऊपर जो है कागज़ों में दिखाया जाता है। और कितनी सफाई है आप लोग खुद वीडियो बना सकते हैं। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ही तो भेंट चढ़ी हुई है ये सारी चीज़ें। पहले एजुकेशनिस्ट, फिर बीजेपी में गई, फिर आप आम आदमी में आए, किस तरह का सफ़र चला ये? आम आदमी पार्टी में देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे देश की जनता ने, बीजेपी ने जो वादे किए उन सब ने जो है उनको जो है विश्वास किया, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे देश के ज़्यादातर जनता है। आपके साथ विश्वासघात हुआ? आप होटल से MLA के टिकट के साथ, अकेले के साथ नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं कह रही हूँ कि टिकट नहीं मिली। टिकट चाहे नहीं मिली, मैं कहती हूँ जनता के साथ विश्वासघात ये हुआ। अब ये विश्वासघाती तो है, जब इतना बजट आ रहा है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे। जब मैं बीजेपी में थी, बीजेपी में रह के जो है मैं उनकी आवाज़ उठाती थी, जनता के किसी काम के लिए मैं बोलती थी, तो भी काम नहीं होते थे। वो जो है नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, कहाँ से तो वो पढ़ेंगी जब सुरक्षित नहीं है, और कहाँ से वो बढ़ेंगी। वो नारा देते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, कितना स्वच्छता है और कितने स्वस्थ है ये आपको बहुत अच्छा, मतलब कहते कुछ है, ज़मीनी स्तर पर सब चीज़ें गायब हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है सो करती है, वो काम जमीनी स्तर पे दिखाई देते हैं। इसलिए आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, केजरीवाल जी के साथ हूँ, जो कहते हैं सो करते हैं और करके दिखाएंगे। अभी आपने जनता के बीच क्या वादे किए? जनता के बीच हमने वादे किए कि हम इनकी जो है जितनी भी इनकी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं वो उनकी हम दुरुस्त करवाएंगे। और जितना जो है काम, मैं कहती हूँ कि चाहे हमारे पार्किंग की व्यवस्था है, चाहे हमारी रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो है हमें अलग जो है उनको मार्केट बनाने के लिए हमने करना है, चाहे CCTV कैमरे लगाने हैं, चाहे हमने लाइटिंग की व्यवस्था करवानी है, साफ़ सफाई के करवाने हैं, वो सारी चीज़ें की जाएगी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाएगा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जगह जगह लगाए जाएंगे। ये सारी
क्या कहते हैं मुकाबला किससे मानती हैं, किस पार्टी से मुकाबला है? मेरा तो किसी से नहीं है, बाकी इस बात का जवाब तो आने वाले टाइम में जनता देगी। अच्छा, आपको लोग बाहरी कैंडिडेट भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है बाहरी कैंडिडेट रही क्योंकि आप पलवल में कभी रही नहीं है, तो इस बात का क्या जवाब देते? देखिए, मैं गांव डाढ़ोता जो कि पलवल में ही आ रहा है, जो है मैं उसकी बहू हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो अगर मेरा जो है उठा के आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि भाई मेरा परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, इवन मेरी सर्विस में। अभी जनता के बीच में किस तरह का रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। जनता को कोई काम करने वाला चाहिए। अभी तक जितने भी लोग जो घूम रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, उनमें जनता को कोई ऐसी क्षमता दिखाई नहीं दे रही कि वो काम करवा सकेंगे। लेकिन मेरे पास अनुभव है, मैनेजमेंट का भी है, मैं काम करना भी जानती हूँ और करवाना भी जानती हूँ। ये बात जनता को जो है अच्छे से पता है, समझ में आ चुकी है, और इसीलिए जो है जनता पसंद भी कर रही है। अच्छा, एक चीज़ जिसे आप अपनी ताकत मानती हैं और एक चीज़ जो शायद कमजोरी है आपकी, क्या? इस चुनाव में क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ ताकत मानती हैं आप इस चुनाव, क्योंकि चुनाव लड़ रही हैं, और कहाँ किस चीज़ में आप देखिए, कमज़ोर मानती कमजोरी हैं? तो कोई है नहीं, और ताकत जो मेरी ये है, जो मेरी एजुकेशन है और जो मेरा अनुभव है काम करने का और करवाने का, ये मेरी ताकत है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट नवीन रोहिल्ला, जो कि साफ कह रही थी कि इस बार का जो चुनाव है वो सफाई को लेके, यहाँ के भ्रष्टाचार को लेके और जनता को तमाम सुविधाएं देने के मुद्दे को लेकर है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।